गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मास्पेरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन देखा था बेटा एलगी का, जिसमें मैंने आपको ग्रीन एलगी, ब्राउन एलगी और रेड एलगी, 3 टाइप्स ऑफ एलगी मैंने बताया था। और उनसे रिलेटेड टोटल 6 to 7 पॉइंट हम लोग टेबल के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में क्या किए थे, डिस्कस किए थे। और मैं बताया था कि ये वो पॉइंट है जहां से आपको नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन को देखने को मिल सकते हैं। आज हम लोग ग्रीन एलगी यानी कि जो क्लोरोफाइसी है बेटा, उसको आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि वो जो पॉइंट था उसके अलावा, यानी जो मैंने टोटल 7 पॉइंट लिखा थे ग्रीन एलगी में, उनके फ्लैजिला से रिलेटेड, उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, स्टोरेज ऑफ फूड से रिलेटेड, या उनके एग्जाम्पल से रिलेटेड, उनके हैबिटेट से रिलेटेड, उनको छोड़ करके कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जिसको अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं बताऊं इसकी भी सीक्वेंस में बताता हूं, जिस सीक्वेंस से आपको क्या करनी, इसकी स्टडी करनी। सीक्वेंस हमेशा फॉलो करना है बेटा, हर एक चैप्टर में, हर एक सीक्वेंस, हर एक सेगमेंट से एक एक क्वेश्चन नीट के एग्जामिनेशन में वहां पर देखने को आपको मिल सकते हैं। तो सीक्वेंस की बात की जाए बेटा, तो ग्रीन एलगी हो, चाहे ब्राउन हो, चाहे रेड एलगी हो, हमें सबसे पहले उनके इंट्रोडक्शन पढ़ने हैं, देन स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, देन पिगमेंट से रिलेटेड पॉइंट पढ़ने हैं, और उसके बाद कुछ अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी उनसे रिलेटेड हमें क्या करने हैं, देखने हैं। चलिए, आज अगर मैं बात करूं बेटा, तो ग्रीन एलगी हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ग्रीन एलगी का पहला पोर्शन क्या है, इंट्रोडक्शन, और सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, स्ट्रक्चर। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं बेटा, तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पर हिस्ट्री या तो साइंटिस्ट से अप्रोच, रिलेटेड अप्रोच नहीं देखना है। यहाँ पर इनके कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है जो मैं इंट्रोडक्शन के फॉर्म में इसको क्या करूंगा, कंप्लीट करूंगा। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट है बेटा कि दिस इज एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट। अगर देखा जाए जितने भी हायर प्लांट है, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म हो, ऐसा माना जाता है कि ग्रीन एलगी ही सारे प्लांट का क्या है, सारे जितने भी हायर प्लांट है उनके क्या है भाई, एंसेस्टर है, यानी कि पूर्वज है। यानी जितने भी प्लांट की इवोल्यूशन हुई, जितने भी पौधों की उत्पत्ति हुई, पेड़ पौधों की, वो सभी उत्पत्ति किससे हुई थी, हमारी ग्रीन एलगी से हुई थी। तो फर्स्ट पॉइंट भाई ये देखो इंट्रोडक्शन में है, एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट। तो आपको डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, विच वन ऑफ द एलगी इज नोन एज एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट। तो आपको वहां पे ऑप्शंस क्या लगाने हैं, ग्रीन एलगी यानी कि क्लोरोफाइसी। यानी देखो जितने भी पॉइंट मैं यहाँ पे लिखा हूं ना, हर एक पॉइंट अभी मैं आपको बताऊंगा कि हर एक पॉइंट आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइन में आपको एक एक क्वेश्चन छिपा हुआ है नीट के एग्जामिनेशन में। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर बेटा, दे आर ग्रास ग्रीन। ग्रास ग्रीन इन कलर होता है, यानी जैसे जो आपके सराउंडिंग में जो घास होते हैं ग्रीन कलर के, वैसे ही कलर की ये क्या होती है बेटा, ग्रीन एलगी पाई जाती है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने 2 पॉइंट आपको याद करवाया। फर्स्ट क्या है भाई, तो दिस इज एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट, और सेकंड मैंने क्या बताया, दे ऑल आर ग्रास ग्रीन इन कलर। सभी के सभी ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं। सेकंड पॉइंट आता है बेटा स्ट्रक्चर में। सेकंड कहां पर आते हैं, स्ट्रक्चर में। अब स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर में सेलुलोज प्रेजेंट है, पेगटोज प्रेजेंट है सेल वॉल में, या और भी अदर कॉन्सेप्ट है जो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में। इंट्रोडक्टरी वाले पोर्शन में फ्लैजिला कितने प्रेजेंट है, किस नेचर का है, ये सभी पॉइंट हम लोग क्या देख ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं बेटा, डिस्कस कर चुके हैं। अब आप याद करो, रिकॉल करो थोड़ी सी मेमोरी को। जब मैं इंट्रोडक्टरी पोर्शन पढ़ा रहा था एलगी का, तो उसमें भी मैं स्ट्रक्चर करके एक कॉन्सेप्ट याद करवाया था, और उस स्ट्रक्चर में मैं आपको उनके सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सब से रिलेटेड तो पॉइंट याद करवाया था। इसके अलावा उनके एग्जांपल्स में बताया था कि यूनिसेलुलर कौन से हैं, मल्टीसेलुलर कौन से हैं, कॉलोनियल कौन से हैं, फिलामेंटस कौन से हैं, मेराइन नेचर के कौन से हैं, और वो एग्जांपल्स में बताया था कि डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उन्हीं स्ट्रक्चर, उन्हीं एग्जांपल्स को जो ग्रीन एलगी के अंडर में आते हैं बेटा, उन एग्जांपल्स को आज हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर वाले पॉइंट में डिस्कस करेंगे, और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जितने भी रिलेटेड पॉइंट है, उस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। अब देखिए पहला पॉइंट है यहाँ पर स्ट्रक्चर में बेटा, फर्स्ट वन इज यूनिसेलर, यानी इनकी बॉडी केवल एक सेल की। यूनिसेलर का मतलब क्या होगा, यूनि का मतलब क्या होता है भाई, तो यूनि मींस होता है 1, और सेलुलर का मतलब क्या होगा, सेल, यानी कि जिसकी बॉडी एक सेल की बनी होगी। तो कुछ ऐसे भी ग्रीन एलगी हैं जिनकी बॉडी क्या है भाई, सिंगल सेल की बनी है, कुछ मल्टी सेलुलर नेचर के हैं, बहुत सारे कॉलोनीज बनाकर रहेंगे, चारों तरफ उनके पेरेंट्स होंगे और बीच में चाइल्ड, है ना, और कुछ फिलामेंटस
एलगी भी होते हैं, फिलामेंटस लाइक इनकी स्ट्रक्चर बॉडी की देखी जाएगी। यानी अगर स्ट्रक्चर की बात करूं मैं ग्रीन एलगी की, तो इट में बी यूनिसेलुलर, इट में बी मल्टीसेलुलर, इट में बी कॉलोनियल एज वेल एज फिलामेंटस इन नेचर। तो ये आपके पास क्या हो गया बेटा, स्ट्रक्चर से रिलेटेड की स्ट्रक्चर के बेस पर या तो हम ग्रीन एलगी को क्लासिफाइड भी कर सकते हैं, इन स्ट्रक्चर के बेस पर इन ग्रीन एलगी को हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड भी कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन भी आपको स्कूल के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और अगर नीट की मैं बात करूं तो इनके जो एग्जांपल्स हैं कि यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स कौन से हैं, कॉलोनियल कौन कौन से हैं, फिलामेंटस नेचर के कौन कौन से हैं, यहां से क्वेश्चंस आपको नीट के एग्जामिनेशंस में देखने को मिल सकता है। अब यूनिसेलुलर का एग्जांपल की अगर बात की जाए बेटा, तो यहाँ पर 3 एग्जांपल हैं। अब याद कीजिए, मैं जब पहली बार आपको एलगी पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने यूनिसेलुलर में क्लेमाइडोमोनास याद करवाया था। मैं आपको बताया था कि यूं ही चला चल रहा है, एक निमोनिक्स दिया था, यूं ही से यानी यूनिसेलुलर और चलाचल से क्या हो जाता था, क्लेमाइडोमोनास, मैंने याद करवाया था आपको। अब देखना, कुछ एग्जांपल्स तो मैंने वहां पर याद करवा दिए थे, अब कुछ एग्जांपल एक्स्ट्रा एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। इससे बेनिफिट्स क्या है कि हम ऑलरेडी उन टर्म्स से पहले से ही फैमिलियर हैं, हम पहले से ही क्लेमाइडोमोनास को जानते हैं। अब हमें वहां पर एसिटाबुलेरिया और क्लोरेला 2 हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो चीजों को वो मुझे मालूम है कि आपको किस एंगल से कहां पर मूव करवाना है, कैसे उसकी प्रिपरेशन करवाना है, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। फिलहाल आपको जैसे मैं पढ़ाता हूँ, जिस सीक्वेंस से पढ़ाता हूँ, उस सीक्वेंस को बेटा फॉलो करते रहो। और आज के आज ही जिस दिन आप इस वीडियोस को देखते हो, उसी दिन इस वीडियोस को, इस क्लास को, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करो। और कोई डाउट रहे तो मेरे से पूछ लिया करो, चाहे वो कमेंट में करके या तो व्हाट्सएप पे या तो मुझे कॉल करके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया करो। तो देखो, अगर एग्जांपल की बात की जाए तो एसिटाबुलेरिया, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, टोटल कितने एग्जांपल है बेटा, 3 हैं, एसिटाबुलेरिया, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। अगर मैं एसिटाबुलेरिया की बात करूं, एसिटाबुलेरिया क्या है बेटा, तो एसिटाबुलेरिया इज लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके नीट के लिए कि क्या है भाई, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट। यूनिसेलुलर प्लांट के एग्जांपल अगर आता है तो 3 एग्जांपल मैंने दिया, एसिटाबुलेरिया, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, 3 मैंने एग्जांपल दिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है विच वन ऑफ द ग्रीन एल्गी इज लार्जेस्ट यूनिसेलुलर इन नेचर, तो या तो लार्जेस्ट यूनिसेलुलर, तो वहां पर आपको आंसर लगाना है एसिटाबुलेरिया। ये इतने लार्ज होते हैं बेटा कि इनकी सेल की डायमीटर अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर होती है। ये जो एसिटाबुलेरिया है, जो लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी है बेटा, ग्रीन एल्गी है, ये इतने इनकी साइज बड़ी होती है कि ये इनकी डायमीटर जो है सेल की वो अप्रॉक्स कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। और इनकी डायमीटर ज्यादा रहने के कारण इस प्लांट को हम अम्ब्रेला प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला प्लांट। तो देखो 3 पॉइंट यहाँ पर मैंने कवर किए एसिटाबुलेरिया से रिलेटेड। पहला क्या है भाई, एसिटाबुलेरिया यूनिसेलुलर है। सेकंड क्या है, यूनिसेलुलर में भी लार्जेस्ट यूनिसेलुलर है। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, तो डायमीटर अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर है। फोर्थ पॉइंट क्या है, ऑल्सो नोन एज अम्ब्रेला प्लांट्स, इसको हम अम्ब्रेला प्लांट भी बोलते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है हैमरलिंग, एक साइंटिस्ट है बेटा हैमरलिंग से रिलेटेड साइंटिस्ट से रिलेटेड पॉइंट है यहाँ पर कि हैमरलिंग एक्सपेरिमेंटेड ऑन एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया जो ग्रीन एल्गी है बेटा, इस ग्रीन एल्गी के ऊपर एक साइंटिस्ट थे हैमरलिंग, जिन्होंने क्या किए थे, अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। सेकंड एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्या है बेटा, इट इज मोटाइल इन नेचर एंड फ्लैजिला प्रेजेंट। ऑब्वियसली अगर मोटाइल है तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मोटाइल होगा। मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरे जगह मूव करना, उसे हम क्या बोलते हैं, मोटाइल बोलते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास क्या होगा बेटा, फ्लैजिला प्रेजेंट है और क्या होगा, मोटाइल नेचर का होगा। ऑलरेडी अपन डिस्कस भी कर चुके हैं कि 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, दोनों एक समान होता है, इक्वल शेप होता है, आइसोकाउंट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट कौन सा होता है, कप शेप। अब देखो यहाँ पर मैं क्लोरोप्लास्ट का शेप यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं क्लोरोप्लास्ट का शेप मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ। तो वो सारे पॉइंट यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर वो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं जो पॉइंट हमने पहले नहीं पढ़ा है। आया समझ में? तो जिस सीक्वेंस में आपको लेकर के जा रहा हूँ वो सीक्वेंस ही आपको चलना। एक ही साथ हमें पूरी क्लोरोप्लास्ट की शेप याद कर लेनी है कि हाइड्रोडिक्टियोन में कौन सा है, प्लेट शेप कहां पर है, कप शेप कहां पर है, स्टार शेप कहां पर है, डिस्क शेप कहां पर है, गर्डर बैंड शेप कहां पर है, स्पाइरल शेप कहां पर है। इन सारी चीजों को मैं ऑलरेडी याद करा चुका हूं, तो उसको वहीं पर आपको क्या करना है, याद रखना है। तो चलिए क्लेमाइडोमोनास भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्लोरेला।
क्लोरेला की अगर बात की जाए हमारे तो प्रोड्यूस क्लोरीन एंटीबायोटिक्स। ये क्लोरेला वो ग्रीन एल्गी है बेटा जो एक एंटीबायोटिक्स रिलीज करती है जिसका नाम क्या है, क्लोरीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक्स वो केमिकल्स होते हैं बेटा जो बैक्टीरिया को किल्ड करने के लिए या तो उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक्चुअली एंटीबायोटिक्स आर दोज केमिकल्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एज वेल एज रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए और उसको किल्ड करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये क्लोरेला जो ग्रीन एल्गी है बेटा ये क्लोरीन नाम का एक एंटीबायोटिक्स रिलीज करता है जो हम मेडिसिन के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। सेकेंड है स्पेस ट्रेवलर यूज इट एज फूड सप्लीमेंट। एक्चुअली क्लोरेला जो है बेटा इसमें फूड की सप्लीमेंट्स यानी फूड यानी न्यूट्रिएंट्स जो कंस्टिट्यूएंट है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं यानी जो ऊपर जाते हैं स्पेस में रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट जाते हैं वो इसको एज ए न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स के रूप में इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन भी क्या आता है, पहला क्या है कि क्लोरीन एंटीबायोटिक्स कौन प्रोड्यूस करेगा, तो एक तो हमारा हो गया क्लोरेला। सेकंड क्या है कि विच वन ऑफ द ग्रीन एल्गी used as a food supplement और used as a food supplement by space traveler। तो यहां पर भी आपको आंसर क्या लगाना है, क्लोरेला। मैं क्या बताया कि जितने भी पॉइंट है ना ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट का शेप पढ़ा रखा है या और भी फ्लैजिला कितने प्रेजेंट है, हैबिटेट क्या है, फूड कौन सा स्टोर होगा या पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आज हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि अब हम लोग बाइंड अप करने वाले हैं थैलोफाइटा को, है ना, ग्रीन एल्गी को बाइंड अप करने वाले हैं। तो थैलोफाइटा प्लांट ही हम बाइंड अप करने वाले, इसलिए हम इनसे और भी रिलेटेड पॉइंट जो हमारा छूट गया है उसको अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड है नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो नॉन मोटाइल होगा, मूवमेंट नहीं कर सकता। मेल्विन कैल्विन साइंटिस्ट, देखो यहां पर था हैमरलिन साइंटिस्ट, किसके ऊपर, एसिटाबुलेरिया के ऊपर। क्लोरेला के ऊपर एक साइंटिस्ट है मेल्विन कैल्विन जिन्होंने कैल्विन साइकिल के लिए क्लोरेला को क्या किए थे, यूज किए थे। तो ये भी साइंटिस्ट वाला जो पॉइंट है हमें क्या करना है, याद रखने हैं। टोटल दो ही साइंटिस्ट अप्रोच है, एक हैमरलिन जो हमें एसिटाबुलेरिया में देखने को मिलेंगे और मेल्विन कैल्विन साइकिल के लिए क्लोरेला प्लांट को क्या किए थे, यूज किए थे। तो ये तो हमारा कंप्लीट हुआ बेटा यूनिसेलुलर से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट, जो अब इससे बाहर आपको क्वेश्चन यूनिसेलुलर से नहीं देखने को मिलेगा, जो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं और आज जो मैंने पढ़ा दिया, इससे बाहर आपको नीट और एम्स के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है बेटा मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर का एग्जांपल है बेटा उल्वा। क्या है एग्जांपल, उल्वा। उल्वा में क्या बेटा, ऑल्सो नोन एज सी लिटियस। ये सी लेटस के फॉर्म में इसको लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, फॉरेनर बेसिकली ये सी लेटस के फॉर्म में उल्वा को क्या करते हैं, लोग खाते हैं। तो उल्वा क्या बेटा, मल्टी सेलुलर है, इसको और क्या बोलते हैं, सी लेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी लेटस। चाहो तो इसको एक पॉइंट और भी आप ऐड कर सकते हो कि इनकी जो मल्टी सेलुलर प्रॉपर्टी है ये लेंथ वाइज और डायमीटर वाइज यानी विड्थ वाइज दोनों वाइज इनकी क्या होती है, प्रॉपर्टी मल्टी सेलुलर नेचर की होती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि सी लेटस, व्हिच वन ऑफ द एल्गी नोन एज सी लेटस, तो क्या हो जाएगा, उल्वा। क्या है भाई, मल्टी सेलुलर नेचर का। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, जो डायरेक्ट अगर आपको ये पॉइंट याद है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट आता है बेटा कोलोनियल। कोलोनियल में वॉल्वॉक्स हमारा क्या आ जाता है बेटा, कोलोनियल में क्या आता है, वॉल्वॉक्स और हाइड्रोडिक्टियन, दो यहाँ पर और एक कॉलर पार्ट, सॉरी दो यहाँ पर क्या किया गया है, कवर किया गया है एग्जांपल में। हाइड्रोडिक्टियन से रिलेटेड पॉइंट याद रखना है, नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो नॉन मोटाइल होगा, और वॉल्वॉक्स मोटाइल और फ्लैजिलेटेड है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है तो कैसा होगा, मोटाइल नेचर का होगा। तो कोलोनियल का एग्जांपल हाइड्रोडिक्टियन और वॉल्वॉक्स। हाइड्रोडिक्टियन नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड, वॉल्वॉक्स इज मोटाइल और फ्लैजिलेटेड। जहां फ्लैजिला प्रेजेंट है वहां मोटिलिटी होगी ही होगी, मूवमेंट होगा ही होगा। फ्लैजिला एक तरह से उनका पैर है, जैसे हम पैर के थ्रू चलते हैं वैसे ही ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे एक छोटा सा लिखा हुआ है नोट में करके, कॉलोनी with fixed number of cell is known as conobium। ये sometimes इसका मीनिंग पूछा जाता है कि what is the meaning of conobium। तो conobium का मतलब है कि देखो ये कॉलोनी के फॉर्म में रह रहे हैं, बहुत सारे हैं,
कॉलोनी के फॉर्म में रह रहे हैं, तो कॉलोनी में अगर फिक्स नंबर है 10, 12, 15, 25, अगर फिक्स नंबर है उस कॉलोनी में, तो उस टाइप ऑफ कोनोनियल एल्गी को हम क्या बोलते हैं? कोनोबियम। तो कोनोबियम एक छोटा सा वर्ड है जिसका मीनिंग हमें याद रखना है। तो कोनोबियम का मतलब क्या बेटा? कॉलोनी विद फिक्स नंबर ऑफ सेल इज नोन एज कोनोबियम। नेक्स्ट हमारा बेटा और लास्ट हमारा ग्रीन एल्गी का स्ट्रक्चर और एग्जांपल से रिलेटेड पॉइंट है, वो है फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। फिलामेंटस एग्जांपल है स्पाइरोगायरा, यूरोथ्रिक्स और कॉलेरपा। स्पाइरोगायरा, यूरोथ्रिक्स ऑलरेडी अपन याद कर चुके हैं और कॉलेरपा आज याद करेंगे, है ना? यानी कि अलग अलग, मैं पहले इन चीजों को पढ़ा रखा हूं, आज आपको रिवाइज करा रहा हूं, कुछ चीजों को ऐड ऑन कर रहा हूं और ये कंप्लीट ऐड है। अब इसके बाद ऐड नहीं होना है यहाँ पर, अब इसके बाद कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मैं ऐड नहीं करूंगा, लेकिन सीक्वेंस यही याद रखना बेटा, क्योंकि जिस सीक्वेंस से मैं आपको बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस से आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठोगे ना ग्रीन एल्गी का, तो A to Z क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा जो NCERT बेस्ड होगा, है ना? चलिए, तो अगर मैं बात करूं फिलामेंटस की, तो फर्स्ट स्पाइरोगायरा, यूरोथ्रिक्स एंड कॉलेरपा। स्पाइरोगायरा कैन बी नोन एज पॉन्ड सिल्क। एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि स्पाइरोगायरा को हम पॉन्ड सिल्क बोलते हैं, जबकि यूरोथ्रिक्स कैन बी नोन एज पॉन्ड वुल। अब देखो यहाँ पर हम कंफ्यूज कहां पर होंगे? पॉन्ड सिल्क कौन सा है, पॉन्ड वुल कौन सा? अगर नीट में क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कंफ्यूज क्या हो जाएंगे? चले यार, पॉन्ड सिल्क और पॉन्ड वुल दोनों तो मैंने पढ़ा था, पॉन्ड सिल्क और पॉन्ड वुल भी, लेकिन अब हम कंफ्यूज हो गए कि सिल्क कौन है, स्पाइरोगायरा है और या यूरोथ्रिक्स है, ये हम वहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उस कंफ्यूजन के लिए भी मैं एक छोटा सा आपको निमोनिक्स देता हूं जो आपको याद करा देगा। S for स्पाइरोगायरा, S for स्पाइरोगायरा, S for सिल्क, है ना? दोनों में पॉन्ड है, तो पॉन्ड में तो कंफ्यूजन नहीं होना। अब हमें सिल्क और वुल में क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। तो कैसे याद करेंगे? स्पाइरोगायरा सिल्क है क्या बेटा, और यूरोथ्रिक्स वुल है ना? अब याद हो जाएगा। तो विच वन ऑफ द ग्रीन एल्गी इज नोन एज पॉन्ड सिल्क? तो आपको याद रखना है S for स्पाइरोगायरा, और विच वन ऑफ द एल्गी इज नोन एज पॉन्ड वुल? तो दैट इज यूरोथ्रिक्स। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। एक यहाँ पर है कॉलेरपा करके एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल। कॉलेरपा से एक एग्जांपल याद रखना है कि कोनोसाइटिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? कोनोसाइटिक। आप थोड़ा सा मेमोरी को रिकॉल कीजिए, जब मैं फंजाई आपको पढ़ा रहा था तो माइसिलियम बॉडी जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने कोनोसाइटिक बताया था, एसेप्टे और कोनोसाइटिक। कोनोसाइटिक का मीनिंग होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। एक सेल के अंदर बहुत सारे अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उस सेल को हम क्या बोलते हैं? कोनोसाइटिक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कॉलेरपा है, C for कॉलेरपा, C for कोनोसाइटिक। कोनोसाइटिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा? कॉलेरपा। कैसे याद करेंगे? C for कॉलेरपा, C for कोनोसाइटिक। क्या बेटा? तो कॉलेरपा में याद रखना है कोनोसाइटिक इन नेचर दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। इसमें सेल क्या होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। तो आज मैंने जितने भी पॉइंट आपको बताया बेटा, लगभग 15 to 20 पॉइंट मैंने आपको आज बताए, और ये 15 to 20 टाइप ऑफ नीट के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे या रेफरेंस बुक जो भी आप प्रीफर करते हो उसका क्वेश्चन देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये जितने भी वर्ड मैंने यहाँ पे लिखाया है ये सभी के सभी एक एक क्वेश्चन लेकर के बैठा होगा। तो ऐसे ही छोटी छोटी हम चीजों को समझेंगे और नीट का क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्लास में स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर कुछ और भी पॉइंट है तो वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद पिगमेंट्स और अदर कॉन्सेप्ट को देखते हुए ग्रीन एल्गी को क्या करेंगे? बाइंड अप करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट।